हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनी है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो एटम का फॉर्मेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है। बहुत सारे एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ में मिलता है तो H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ में मिलता है तो CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो आपस में मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। कई सारे मैक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो सेल का फॉर्मेशन होता है। कई सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और कई सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। और कई सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और कई सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिलते हैं तो पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है। और कई सारे पॉपुलेशन जब आपस में मिलते हैं तो कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और कई सारे इकोसिस्टम जो आपस में मिलते हैं तो बायोम का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर बायोम तक की जो सीक्वेंस है, इन सारे सीक्वेंस को एक साथ मिलाकर हम लोग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूँ तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट एट मैक्रो मॉलिकुलर लेवल और सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है, जो स्टार्ट है, वो मैक्रो मॉलिकुलर लेवल से होती है या फिर इसी को हम लोग सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि जीवन की जो शुरुआत है, वो मैक्रो मॉलिकुलर लेवल से स्टार्ट होती है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ वायरस की। वायरस के बारे में बात करता हूँ तो वायरस की जो बॉडी है वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी है। और वायरस को हम लोग लिविंग भी मानते हैं और नॉन लिविंग मानते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लिविंग की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए वायरस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वायरस के पास कोई भी सेल नहीं है, जबकि वायरस एक लिविंग है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जीवन की जो शुरुआत है वो मैक्रो मॉलिकुलर लेवल से होती है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट एट मैक्रो मॉलिकुलर लेवल और सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूँ तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 8 लेवल से, कितने लेवल से? 8 लेवल है। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है और बायो में जाके समाप्त होती है, ठीक है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो। पहला मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा टिश्यू हो गया, चौथा ऑर्गन हो गया, पांचवा ऑर्गेनिज्म हो गया, छठा पॉपुलेशन हो गया, सातवां कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम हो गया, आठवां बायोम हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग इकोलॉजी के बारे में बात करते हो तो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हो तो इकोलॉजी में हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल के बारे में पढ़ाई करते हैं। यानी कि जो इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल के बारे में पढ़ाई करते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, चौथा बायोम। ये चारों बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो लेवल है, इनकी हम लोग जो पढ़ाई है वो इकोलॉजी में करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अराइजेज। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तो 8 लेवल है, बट हर एक लेवल पे 2 तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला हाउ टाइप का क्वेश्चन और दूसरा व्हाई टाइप का क्वेश्चन। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए बर्ड सिंग? चिड़िया गाना कैसे गाती है? तो चिड़िया गाना गाती है ड्यू टू वॉइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन। चिड़िया के पास वॉइस बॉक्स पाया जाता है और वाइब्रेटिंग बोन होती हैं, और इन्हीं की वजह से चिड़िया गाना गा पाती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिड़िया की वॉइस बॉक्स को सैरिंग्स कहते हैं और मैमल्स की वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हाउ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें मैकेनिज्म के बारे में बताता है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में बताता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज ए बर्ड सिंग, चिड़िया गाना कैसे गाती है? तो चिड़िया गाना गाती है, बर्ड नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। प्रजनन काल के दौरान, क्या प्रजनन काल के दौरान चिड़िया अपने साथी के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने साथी के साथ में संवाद स्थापित करने के लिए गाना गाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो वाई टाइप की जो सवाल होती है वो हमें सिग्निफिकेंस प्रोसेस के बारे में बताती है कि प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रोसेस का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें बताती है वाई टाइप का क्वेश्चन। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो आज यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए हैं। अगले अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एंड बायो, इन चारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है।